हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी होने वाली है वर्ड मीनिंग स्टार्ट्स विद जी से शुरू होने वाले वर्ड मीनिंग। तो देखिए बच्चों, आज की हमारी 26 डेज इंग्लिश सीखो चैलेंज की आज की हमारी 7th क्लास है। इससे पहले मैंने आपको 6 क्लास पहले ही अपलोडेड कर दी हैं चैनल पर। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो या फिर उनमें से कोई वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हों, पहली बार हों, तो जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। तो देखो बच्चों, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है GO। अब GO है तो GO को हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? गो पढ़ते हैं। और गो की हिंदी मीनिंग क्या होती है? गो मीन्स होता है जाना। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने बोला है कि गो आउट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बाहर जाइए। या फिर आई गो टू द मार्केट, मैं बाज़ार जाता हूँ। इस तरीके से हम गो का सेंटेंसेस में यूज करेंगे। इसके बाद है देखो बच्चों, GET, और GET को हम पढ़ते हैं गेट। क्या पढ़ते हैं? गेट पढ़ते हैं। और गेट की हिंदी मीनिंग होती है पाना। जैसे सी गॉट हर गोल, इसका मतलब बच्चों हो जाएगा कि उसका जो लक्ष्य था वो उसने प्राप्त कर लिया। यानी कि यहाँ पे मैंने गॉट गेट की सेकंड फॉर्म यूज की है। तो गेट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? पाना होती है। इसके बाद है देखो GOOD, और GOOD को हम पढ़ते हैं गुड। गुड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? अच्छा। गुड मीन्स होता है बच्चों अच्छा। जैसे सीता इज़ ए गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की है। दिस इज़ ए गुड वीडियो, यह एक अच्छा वीडियो है। इसके बाद है देखो GIVE, और GIVE को हम पढ़ेंगे गिव। और गिव की हिंदी मीनिंग क्या होती है बच्चों? गिव मीन्स होता है देना। जैसे ही गेव मी ए चॉकलेट, तो इसका मतलब हो जाएगा कि उसने मुझे एक चॉकलेट दी। ही गेव मी ए चॉकलेट, उसने मुझे एक चॉकलेट दी। या फिर दे गिव मी ए चॉकलेट, उन्होंने मुझे एक चॉकलेट दी या एक चॉकलेट देते हैं। इस तरीके से हम सेंटेंसेस में गिव का यूज करते हैं। और देखिए बच्चों, मैंने अभी छोटे छोटे वर्ड मीनिंग शुरुआत में लिखे हैं। पहले 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले, फिर आपने देखा कि 4 अक्षर वाले शब्द लिखे हैं। फिर आगे चल के देखिए 5 लेटर्स वाले भी शब्द हैं, 5 अक्षर वाले भी शब्द हैं। और फिर इससे आगे भी जब वीडियो आएगा तो मैं आपको 6 लेटर, 7 लेटर, यानी से बड़ी छोटे से शुरुआत करी है हमने, और बड़ी स्पेलिंग्स भी आगे वीडियो में सिखाऊंगी। इसीलिए आपको वीडियो को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना है, वीडियो को फुल वॉच करना है मेरे साथ साथ। अब है बच्चों GOAL। अब GOAL को हम क्या पढ़ते हैं? गोल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? गोल। गोल की हिंदी मीनिंग होती है लक्ष्य, उद्देश्य। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा उद्देश्य क्या है? जैसे अगर मैंने बताया टू मेक वीडियोस फॉर यू इज़ माई गोल, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों हिंदी में? कि आपके लिए वीडियोस बनाना मेरा क्या है? लक्ष्य है, यानी कि उद्देश्य है। टू मेक वीडियोस फॉर यू इज़ माई गोल। अब है देखो GOLD, और GOLD को हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? गोल्ड पढ़ेंगे। और गोल्ड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? सोना होती है। और सोने के तो भाव आपको पता ही है, कितने आसमान छू रहे हैं इस समय। जैसे मैंने कहा कि दिस रिंग इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड, दिस रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, इसका मतलब हुआ बच्चों कि यह अंगूठी सोने की बनी है। इसके बाद है देखिए GIFT, और GIFT को हम क्या पढ़ेंगे? गिफ्ट पढ़ेंगे। और गिफ्ट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? उपहार, तोहफा। जैसे ही गिव मी ए गिफ्ट, उसने मुझे एक उपहार दिया। ही गिव मी ए गिफ्ट, उसने मुझे एक उपहार दिया। तो देखिए यहाँ पे मैंने गिफ्ट का उपहार के रूप में यूज किया है।
इसके बाद है GAIN। तो बच्चों GAIN को हम क्या पढ़ते हैं, गेन पढ़ते हैं। GAIN गेन, गेन का मतलब होता है लाभ या फिर पाना। गेन मीन्स पाना भी होता है या फिर लाभ होता है। जैसे आपको किसी ने कोई चीज़ दिखाई है, आप किसी शॉप पे गए हैं तो आप कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द गेन ऑफ बाई दिस थिंग। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस चीज़ को ख़रीदने का हमें क्या लाभ है। व्हाट इज़ द गेन ऑफ बाई दिस थिंग, यानी कि इस चीज़ को ख़रीदने का मुझे क्या लाभ है। अब है GROW, और GROW को हम बच्चों पढ़ेंगे ग्रो। ग्रो की हिंदी मीनिंग क्या होती है, उगना। ग्रो मीन्स होता है उगना। जैसे मैंने बताया द प्लांट इज ग्रोइंग, द प्लांट इज ग्रोइंग, तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी कि पौधा उग रहा है। प्लांट इज ग्रोइंग, पौधा उग रहा है। इसके बाद है GANG, और GANG को हम पढ़ते हैं गैंग। GANG को क्या पढ़ेंगे बच्चों, गैंग। और देखिए हम अभी आपको एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बता रहे हैं, वर्ड मीनिंग भी बता रहे हैं, और उनकी सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं किस तरीके से वो भी बताते जा रहे हैं। जब ये पूरा पेज हो जाएगा उसके बाद मैं आपको एक एक वर्ड की फिर से वर्ड मीनिंग बताऊंगी, तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और जब मैं आपको रिवीजन कराऊंगी तो आप अपनी वोकेबलरी को देखिए कि आपने कितने वर्ड इस वीडियो में याद कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद है बच्चों GLAD, और GLAD को हम क्या पढ़ते हैं, ग्लैड पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे हम, ग्लैड। ग्लैड की हिंदी मीनिंग होती है प्रसन्नता, खुशी। ही इज़ ग्लैड, वह खुश है। अब है देखिए GREEN, और GREEN को बच्चों हम क्या पढ़ते हैं, ग्रीन। और ग्रीन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हरा। जो हरा रंग होता है उसको हम इंग्लिश में ग्रीन ही तो बोलते हैं ना। और जैसे हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो जैसे आई लव ग्रीन कलर, तो मतलब है कि मुझे हरा रंग पसंद है। या फिर वी शुड ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, इसका मतलब हुआ बच्चों कि हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए। वी शुड ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी कि हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए। इसके बाद है देखो GREAT, और GREAT को हम पढ़ेंगे ग्रेट। और ग्रेट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, ग्रेट मीन्स होता है महान। जैसे मैंने कहा कि अकबर वाज द ग्रेट किंग, तो अकबर महान राजा था। इसका मतलब क्या हुआ कि अकबर महान राजा था। अकबर वाज द ग्रेट किंग। इसके बाद है देखो बच्चों GRASP, और GRASP को हम क्या पढ़ते हैं, ग्रेस्प पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ग्रेस्प। और ग्रेप्स की हिंदी मीनिंग होती है पकड़, किसी भी चीज़ के ऊपर हमारी कितनी पकड़ है। अब है देखो GRASS, और GRASS को बच्चों हम ग्रास पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, ग्रास। और ग्रास की हिंदी मीनिंग होती है घास। जैसे एनिमल्स ईट्स ग्रास, जानवर घास खाते हैं। चलिए बच्चों, अब मैं एक बार आपको इन सभी वर्ड्स को दोबारा से रिपीट करके बताती हूँ, तो एक एक वर्ड को मेरे साथ साथ देखते चलिए। GO गो मीन्स जाना। GET गेट, गेट मीन्स पाना। GOOD गुड मीन्स अच्छा। GIVE गिव मीन्स देना। GOAL गोल मीन्स उद्देश्य, लक्ष्य। GOLD गोल्ड मीन्स सोना। GIFT गिफ्ट मीन्स उपहार। GAIN गेन मीन्स प्राप्त करना। GROW ग्रो मीन्स उगना, बढ़ना। GANG गैंग, गैंग मीन्स गैंग। GLAD ग्लैड, ग्लैड मीन्स खुशी, प्रसन्नता। GREEN ग्रीन, ग्रीन का मतलब हरा। GREAT ग्रेट, ग्रेट मीन्स महान। GRASP ग्रेस्प, ग्रेस्प होती है पकड़। और GRASS ग्रास, ग्रास का मतलब होता है घास। चलिए अब हम देखते हैं GUEST है। तो GUEST को हम क्या पढ़ते हैं, गेस्ट नहीं पढ़ते हैं बच्चों, इसको हम पढ़ते हैं गेस्ट। GUEST गेस्ट। गेस्ट की हिंदी मीनिंग होती है मेहमान, अतिथि। जैसे मैंने अगर बताया कि द गेस्ट्स आर कमिंग
एट माई होम टुडे। तो इसका मतलब होगा बच्चों कि आज मेरे घर पर मेहमान आ रहे हैं। गेस्ट आर कमिंग टुडे एट माई होम, यानी कि मेरे घर पर आज मेहमान आ रहे हैं। अब है GREAT, इसको हम पढ़ेंगे ग्रेट। ग्रेट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? महान, विशाल। जैसे हिज बिहेवियर इज़ ग्रेट, उसका व्यवहार महान है, यानी कि किसी का व्यवहार बहुत अच्छा होता है। या फिर यू आर ए ग्रेट पर्सन, आप एक महान व्यक्ति हैं। इस तरीके से हम ग्रेट का यूज करेंगे। देखिए GREED है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? ग्रीड पढ़ते हैं। GREED ग्रीड। ग्रीड की हिंदी मीनिंग होती है बच्चों लालच। जैसे आपने किसी को बोला डोंट बी ग्रीड, यानी कि लालच मत करिए। डोंट बी ग्रीड यानी कि लालच मत करिए। इसके बाद है GRAPES, और GRAPES को हम बच्चों पढ़ेंगे ग्रेप्स। और ग्रेप्स की हिंदी मीनिंग क्या होती है? ग्रेप्स मीन्स होते हैं अंगूर। माई सन लाइक्स ग्रेप्स, मेरा बेटा अंगूर पसंद करता है। माई सन लाइक्स ग्रेप्स, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि मेरे बेटा अंगूर पसंद करता है या मेरे बच्चे को अंगूर पसंद है। इसके बाद है GAME, और GAME को हम गामे नहीं पढ़ते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं? गेम। और गेम की हिंदी मीनिंग होती है खेल। जैसे क्रिकेट इज ए गेम, क्रिकेट एक खेल है। अब है देखो GUESS, और GUESS को बच्चों हम गैस नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? गैस पढ़ते हैं। गैस की हिंदी मीनिंग होती है अनुमान लगाना। और जब सेंटेंस में हम इसका यूज़ करेंगे, तो जैसे मैंने अगर पूछा है गैस योर नंबर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों अपना नंबर पता लगाइए, अपना जो अंक है उसका अनुमान लगाइए। या गैस योर ड्रेस, अपनी ड्रेस का अनुमान लगाइए। अब है GARDEN, और GARDEN को हम पढ़ेंगे बच्चों गार्डन। गार्डन की हिंदी मीनिंग क्या होती है? बगीचा। जैसे द गार्डन इज़ सो ब्यूटीफुल, बगीचा बहुत ही सुंदर है। द गार्डन इज़ सो ब्यूटीफुल, यानी कि बगीचा बहुत सुंदर है। GATE है बच्चों, तो देखो गाटे नहीं पढ़ते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं? गेट पढ़ते हैं। और गेट की हिंदी मीनिंग होती है दरवाज़ा। जैसे आपने किसी से बोला कि दरवाज़ा खोलो, तो इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि ओपन द गेट। ओपन द गेट, दरवाज़ा खोलो। या फिर शट द गेट, यानी कि दरवाज़ा बंद कर दो। नेक्स्ट है हमारा वर्ड GARBAGE, और बच्चों GARBAGE को हम क्या पढ़ते हैं? गारबेज। क्या पढ़ते हैं? गारबेज। और गारबेज की हिंदी मीनिंग होती है कूड़ा कचरा। जैसे मैंने अगर कहा कि वी शुड थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कचरा डस्टबिन में, कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। वी शुड थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन, यानी कि हमें कचरा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। अब है GRASSHOPPER। देखो बच्चों, जब भी कोई भी स्पेलिंग बड़ी हो, आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो उसको तोड़ तोड़ के पढ़िए और इजीली आप पढ़ भी लेंगे। तो GRASS को हम क्या पढ़ते हैं? ग्रास पढ़ते हैं ना। और HOPPER को हम पढ़ लेंगे होपर। तो GRASSHOPPER को हम पढ़ते हैं ग्रास होपर। और ग्रास होपर क्या होता है? टिड्डा। जैसे ग्रास होपर इज एन इंसेक्ट, ग्रास होपर क्या होता है? टिड्डा एक जीव होता है, कीड़ा मकोड़ा होता है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा वर्ड बच्चों GOODBY। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? गुड। GOOD को हम पढ़ते हैं गुड, और BY को हम पढ़ते हैं बाय। तो ये क्या हो गया? गुड बाय। गुड बाय की हिंदी मीनिंग होती है बच्चों अलविदा।
और हम अलविदा किसी से कब बोलते हैं, जब हम उससे डिपार्चर होते हैं, यानी कि उससे जब हम दूर जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, गुड बाय ही तो बोलते हैं। तो मेरा भी वीडियो पूरा हो गया है और मैं भी आपको बोलती हूँ गुड बाय। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।